Hello बच्चों, let's read this question. So this question say a bullet fired into a fixed target loses half of its velocity after penetrating 3 centimeter. How much further it will penetrate before coming to the rest, assuming that it faces constant resistance to the motion. Okay, constant resistance के यहाँ पर क्या मतलब है? आपका constant force लग रहा है. Okay, resistance क्या आपका force है. resistance का मतलब है कि जो आपका force है वो नेगेटिव का है. मतलब फोर्स क्या कर रहा है? आपका मोशन को क्या कर रहा है? डी एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा. ऑप्शन ए इज 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज 1.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इज 3 सेंटीमीटर. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है क्या? हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू द रेस्ट. रेस्ट पे आने से पहले आपका कितना क्या कर रहा है? पेनिट्रेशन कर रहा है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं. तो एक तो आप बेसिक काइनेमेटिक्स से कर सकते हैं कि बेसिक काइनेमेटिक्स से कैसे कर सकते हैं. क्वेश्चन है बोला कि इट विल फीचर्स कांस्टेंट रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका फोर्स कांस्टेंट है. फोर्स कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जो इक्वेशंस होती है उसको आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं? यूज कर सकते हैं. ओके, और दूसरा आप इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो मैं यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम की अप्रोच को यूज कर रहा हूँ. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर वर्क एनर्जी थ्योरम. क्या हो जाएगा आपका? वर्क एनर्जी थ्योरम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है आपका जो आपका वर्क डन बाय ए फोर्स, जो क्या करता है? कोई फोर्स क्या करता है? द वर्क डन बाय ए फोर्स, दिस इज द वर्क डन. ओके, अगर कोई आपका फोर्स लग रहा है इन अ डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैन से दैट W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. W क्या होगा? आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन. ओके, सो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू अवर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये वर्क डन किसके इक्वल होता है? आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. दिस इज फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम. ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट है किसका? वर्क एनर्जी थ्योरम का. अब देखिए क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं. A bullet fired into a fixed target loses half of its velocity after penetrating 3 सेंटीमीटर. ओके, एक बुलेट 3 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट किया, उसके बाद वो अपनी हाफ ऑफ द वेलोसिटी को क्या कर लेती है? लूज कर लेती है. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपका फोर्स है और यहाँ पर क्या आपका जो फोर्स है, यहाँ पर देखिए आपका हम लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पर एफ डी आर इजकल टू क्या होगा? आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. और वर्क किसके इक्वल होता है? आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के. ओके, मान लीजिए आपका जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो आपका क्या कर रहा है? एफ आपका इज द एफ के आपका फोर्स एक्ट कर रहा है. ओके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है. इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया आपका? 3 सेंटीमीटर. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 10⁻². ओके, सो दिस इज द वर्क डन. ये आपका वर्क डन हो गया. ये किसके इक्वल होगा? आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के. ओके, तो देखिए मान लीजिए उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वी है, सॉरी इनिशियल स्पीड वी है, तो फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी? v/2 हो जाएगी. ओके, बिकॉज इसमें लिखा है कि लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर. ओके, तो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितनी हो जाएगी? देखिए हाफ एफ वी एफ का स्क्वायर. मैंने जो इनिशियल वी थी तो फाइनल कितनी हो जाएगी आपकी? v² by 2 माइनस ऑफ अवर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये आपकी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी. ओके, तो देखिए बच्चों, ये कितना हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ से आप यहाँ से देखिए mv² by 2 को तो कॉमन, सॉरी mv स्क्वायर को ही ले लीजिए खाली. mv स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ से कितना बचेगा आपका? इस टर्म से आपके 1/4 और ये आपका 1/8 हो जाएगा. आपको 1/2 ही ले लीजिए. ये कितना था आपका? 1/4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा आपका? -1 आ जाएगा. ओके, तो देखिए हम इस इक्वेशन को अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 3f. देखिए पूरी इक्वेशन को 3f इंटू 10⁻², इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 1/4 -1 कितना होता है आपका? -3/4. तो ये कितना हो जाएगा? -3/4 इंटू 2 तो -3/8 एम वी का स्क्वायर. ओके, तो ये आपका क्या आ गया? फोर्स आ गया. यहाँ से आप F3 से 3 को भी कैंसिल कर सकते हैं. तो आपका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया ये कितना आ रहा है? देखिए बच्चों, ये आ रहा आपका -1/8 टाइम्स एम वी का स्क्वायर. ओके, -1/8 एम वी का स्क्वायर और 10⁻², यानी कि 100 से यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. ओके, तो ये आपका क्या आ गया? दिस इज द फोर्स. ये फोर्स नेगेटिव क्यों आ रहा है? ये फोर्स तो नेगेटिव आना ही था. क्यों आना था? क्योंकि फोर्स क्या आपका रजिस्टिव फोर्स है. रजिस्टिव फोर्स है इसलिए आपका नेगेटिव आया हुआ है. ओके, अब देखिए, अब और क्या बोला था इसने क्वेश्चन में? हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू द रेस्ट. रेस्ट पर आने से पहले आपका कितना पेनिट्रेट कर देगा, हमें यहाँ पर ये बताना था. ओके, अब देखिए बच्चों, सेकंड सिचुएशन इसने क्या दी है? सेकंड सिचुएशन में इसने बोला कि रेस्ट पर आने से पहले, यानी कि अब देखिए आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा? आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी रेस्ट पर आना है तो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आप यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर, इस वाले केस को ही कंसिडर कर लीजिए. ओके, तो देखिए आपका फोर्स क्या है? आपका फोर्स आप यहाँ से इसको आप इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए. इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? -1/8 एम वी का स्क्वायर इंटू ऑफ और 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, वही डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है तो मैंने इसको
चलिए डेल्टा एक्स यहाँ जिम कर लीजिए, डेल्टा एक्स हो गया। ओके, इज इक्वल टू, देखिए ये कितना हो जाएगा, पहले टर्म जीरो माइनस ऑफ पावर हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगी। ओके, तो दिस विल बी, हम यहाँ से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बच्चों, एम बी स्क्वायर से आप यहाँ पर एम बी स्क्वायर के रिजल्ट को कैंसिल कर लीजिए, माइनस से आपका एक माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 100/8, 100/8 को आप क्या लिख सकते हैं, 12.5, या फिर आप लिख सकते हैं इसको, देखिए 425/4, कितना होगा, 25/2 हो जाएगा। ओके, इंटू डेल्टा एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है। और इस साइड कितना बच गया आपका, 1/2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए। आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से देखिए आपकी 1/20, 1 बाई, ये आपका देखिए 12, ये आपका 12.5 होगा। ओके, दिस इज करेक्ट, और आपका आपका इतना आ गया। ओके, तो ये आपका देखिए यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ओके, डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके देखिए यहाँ से कितनी आ गई, 1/25 ही आ जाएगी। ओके, ये आपका मीटर में आएगा। ओके, करेक्ट है। ओके, अब देखिए डेल्टा एक्स की वैल्यू, देखिए इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम इसको यहाँ से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 100 सेंटीमीटर/25, कितना हो जाएगा आपका, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो जो आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी की, आपकी 4 सेंटीमीटर की टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर इसकी वेलोसिटी v थी, v से वेलोसिटी को जीरो होने पर इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट, यानी कि उसे आगे और कितना पेनिट्रेट करना है। देखिए 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तो उसने पहले पेनिट्रेट कर लिया, अब उसको और कितना पेनिट्रेट करना है जिससे कि उसकी फाइनल स्पीड जीरो हो जाए। ओके, तो हम निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका चेंज होगा। ओके, यानी कि आपकी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, हम यहाँ पर एक्स सिंबल, चलो अब हम कह सकते हैं फर्दर डिस्टेंस, जो उसको क्या करनी है आपकी, फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। ये फर्दर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी होगी, देखिए 4 सेंटीमीटर माइनस ऑफ आवर 3 सेंटीमीटर ने ऑलरेडी ट्रेवल कर लिए, तो ये कितना जाएगा आपका, 1 सेंटीमीटर। ओके, तो हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन ने पूछा हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट, तो वो कितना होगा, इसको अभी और 1 सेंटीमीटर और चलना है, तब जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमसे वही डिस्टेंस ही पूछा गया था। तो देखिए ये किससे मैच कर रहा है आपका, ये आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, किससे, ऑप्शन ए से। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.